नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने बहुत सारी कहानियाँ फेसबुक पर पढ़ी और कितनी सारी व्हाट्सएप पर आई। मैंने सोचा उसमें से जो अच्छी लगती है मैं आप तक पहुँचाऊँ, जो आपको इंस्पिरेशनल्स हैं, देश प्रेम जगाती है, ईमानदारी का पैगाम देती हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करती हैं। जब हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जब कौमवादी राजनीति में आज इतने उलझ गए हैं, उसको कैंसर बना दिया है। चलो आज मैं एक ऐसी कहानी को, ताने देने वालों ने कहा था कि पंचर ही बनाएगा, पर अब्बा के भरोसे ने उसे सैटेलाइट का सुल्तान बना दिया। जब इरादे फौलाद के हों और आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो गरीबी और तंगहाली भी घुटने टेक देती हैं। आवेश अहमद, जिन्होंने दुनिया के सामने अपनी कामयाबी का ऐसा परचम लहराया कि आज हर कोई उनको मिसाल देते हैं। मैं इसके लिए कहता हूँ, ज्ञान में कभी धर्म नहीं आता है और धर्म में कभी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि धर्म इंसान को अज्ञानी बना देता है, अंधश्रद्धालु बना देता है, और विज्ञान अंधश्रद्धा से मुक्ति देता है, बेरोजगारी से मुक्ति देता है, रोगों से मुक्ति देता है। ऐसा मेरा मानना है। साल 2019 में जब आवेश ने कुछ बड़ा करने का सपना देखा, तब उनकी जेब लगभग खाली थी। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए अपने अब्बा से सिर्फ 10,000 उधार लिए। हॉस्टल के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ यह सफ़र आज अंतरिक्ष की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। आवेश अहमद की कंपनी पिक्सेल PIXXEL हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती हैं। उनके सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पृथ्वी की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जिस नासा को पूरी दुनिया सम्मान की नज़रों से देखती है, आज उसी नासा ने आवेश अहमद की कंपनी के साथ साझेदारी की है और दुनिया के बड़े निवेशकों और लाइटस्पीड ने उनकी कंपनी में $95 मिलियन, समझो 800 करोड़ का निवेश किया है। यह भारत की सबसे अधिक निवेश पाने वाली स्पेस टेक कंपनियों में शामिल हो गई है। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, उस अब्बा के भरोसे की कहानी है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से 10,000 रुपये अपने बेटे के सपनों पर लगा दिए थे, और उस बेटे की कहानी है जिसने दिन रात मेहनत करके अपने अब्बा के भरोसे को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ऐसे सेट होनहार बेटे पर भारत को दुनिया को गर्व होना चाहिए। और ये जो मैंने पोस्ट मतलब जो पढ़ा, जिसने भी उसने लिखा है कि ये प्रेरणादायक कहानी साझा करने का उद्देश्य इंस्पिरेशंस के लिए है और उपलब्ध मीडिया रिपोर्टर के द्वारा उसने लिखी गई थी। चलो आगे एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ जो आपको इंस्पिरेशंस कि जालोर, जिसने भी लिखा, जालोर कलेक्टर साहब को 100 की सलामी। 80 साल की वृद्ध महिला पेंशन लेने कलेक्टर पहुंची। कलेक्टर कैसा होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स कैसा होना चाहिए, CBI के ED कोई भी ऑफिसर्स कैसा होना चाहिए, ये सबको अमेरिका आकर देखना चाहिए कि कोई भी ऑफिसर कितना भी बड़ा हो, ये सामने वाला का कितना रिस्पेक्ट करता है, कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है, कभी भ्रष्टाचार की कोशिश नहीं करता है, कभी रोड पर रोक कर अपने आप से पैसा नहीं वसूल करता है। ये कभी इस देश में 99% हो नहीं सकता है, वो मैंने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ 100% सही है, क्योंकि
कभी कभी अपने वाले भी भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, तो भ्रष्टाचार कोई रोक नहीं सकता है, वो मैं जानता हूँ। तो 80 साल की जो वृद्ध महिला पेंशन लेने कलेक्टर पहुंची और कहा फिंगरप्रिंट नहीं आने पर 5 साल पहले अफसरों ने बंद कर दी और चैम्बर से बाहर आए कलेक्टर, वो सुनकर चैम्बर से बाहर आ गए। क्या कभी कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि सिर्फ ऐसी बात सुनकर अपनी ऑफिस में से खुद बाहर आए? यहाँ भी ऐसा है। यहाँ जब टाइम होता है, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो ऑफिसर बाहर आता है, आपका नाम बोलता है, आपको विथ रिस्पेक्ट अंदर ले जाता है, बिठाता है, बात करता है, डिस्कस करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर बाहर रखने के लिए आता है। यही तो रिस्पेक्ट होता है, यही तो भ्रष्टाचार दूर करने का एक सीधा साधा औषध है, दवा है, जो भारत में नहीं करते, क्योंकि खुद सत्ता में बैठे करोड़ों रुपए की ऑफिस 600 जिले में ऑफिसें बना दी और करोड़ों के हवाई जहाज में घूमते हैं, हर रोज़ फैशन डिजाइनर के तरह कपड़े बदलते हैं, दुनिया के हर देशों में घूमने वाले ऐसे इंसान क्या गरीबों की सुनेगा? उसके लिए गरीबों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ MP MLA को खरीदने के लिए उनके पास वक्त है, सरकारें तोड़ने में उसके पास वक्त है, और गलत बातें झूठ फैलाने में उसको रस है। बाकी आप पर छोड़ देता हूँ। फिर जालोर जिला कलेक्टर बुधवार को सरकारी व्यवस्था को शर्मनाक करने वाला मामला जो मैंने पढ़ा, तो 80 साल की दृष्टिहीन बुजुर्ग महिला कोकू देवी पेंशन के फरियाद लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंची। बताया बुजुर्ग होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसके हाथों के निशान स्पष्ट नहीं आ रहे थे। इनके कारण करीब 5 साल पहले उनकी पेंशन बंद कर दी गई। वे 5 सालों से सरकारी ऑफिसों में भटक रही हैं, लेकिन पेंशन चालू नहीं हुई। आखिरकार वे बुधवार को, मतलब जिस टाइम में लिखा कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। हालांकि जानकारी मिलते ही कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और गैलरी में बुजुर्ग महिला की समस्या सुनकर समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गंवाड़े ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोकू देवी की बंद पेंशन शीघ्र शुरू कर दें। उन्हें आवास योजना सहित सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिन दस्तावेजों की कमी है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाए और मामले को निस्तारण कर दिया गया। और अफसरों को भी निर्देशित किया कि बुजुर्ग के मामलों की प्राथमिकता से सुना जाए और उनकी समस्याओं को हाथों समाधान हो। और ऐसे इंसान जब सत्ता में होते हैं तब ही गरीबों की सुनवाई होती है, गरीबों की सेवा हो सकती है, गरीबों को मदद मिल सकती है। बाकी एक कुर्सी पर बैठा एक हवालदार भी जब रुआब दिखाता है, जब भ्रष्टाचार करता है और उसको रोकने वाला जुडिशरी जब न्याय नहीं देता है, सालों साल न्याय की जो प्रक्रिया चलती है, तब देश किस तरह चलेगा वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। देश को बचाना आपका काम है, लेकिन मेरा काम है आपको आगाह करना। मैं तो 82 साल का इंसान हूँ, बहुत कुछ देखा, बुरा वक्त भी देखा, अच्छा वक्त भी देखा, गरीबों को देखा, जो भ्रष्टाचारी लोगों को, बलात्कारियों को देखा, सबको देखा। इस आँखों ने सब कुछ देखा, ये दिमाग में सब कुछ है। इसलिए आपको कहता हूँ, जाग जाओ। अगर आप जागेंगे नहीं तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, और अयोध्या का मंदिर भी राम भी नहीं बचा सका, और राम का नाम लेने में आपको शर्म आनी चाहिए। यही आज का पैगाम।